जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान बताऊंगा। बौद्ध धर्म क्या है, गौतम बुद्ध क्या है, इन्होंने समाधि क्यों ली, क्या रीजन था, क्या कारण था, इनकी पत्नी का क्या नाम है, इनके माता पिता के क्या नाम है, इन्होंने क्या कार्य किया, बौद्ध धर्म इतना महान क्या कारण है, इसके बारे में मैं आपको आज डिटेल से बताऊँगा। प्यारे मित्रों, तो बस आप लोग वीडियो के अंत तक वॉचिंग करिएगा प्यारे मित्रों, तभी आपको पूरे बेकायदे से और आसानी से समझ में आएगा। मैं इनको दो भागों में डिवाइड किया। पहला इनका सिद्धांत क्या है, इनका वास्तविक परिचय क्या है। प्यारे मित्रों, आप ही तो मेरे जान है, आप ही तो मेरे पहचान है, इसलिए तो मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है, इसलिए मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है। प्यारे बच्चों, आप ही लोग से तो मेरी पहचान है। प्यारे मित्रों, तो चलिए जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, इनकी क्या है रियल सच्चाई, इन्हें क्यों लोग इतना मानते हैं, यानी सब धर्मों में सबसे बड़ा धर्म बुद्ध धर्म क्यों है। तो चलिए, यदि जानना चाहते हैं मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए प्यारे मित्रों, 10 मिनट, सारी सच्चाई मैं आपके सामने रख दूंगा, आप स्वयं ही कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट ना हो। तो प्यारे बच्चों, प्रिय कक्षा 10वीं के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यूपी बोर्ड 3 नंबर के लगभग पूछा जाता है। मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्यों माना, क्योंकि 10 ईस्वी और 10 ईस्वी पूर्व का, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इससे पहले बिना देर किए चलते हैं अपने आज के बिंदु पे, यानी टॉपिक पे। बौद्ध धर्म क्या प्यारे मित्रों, बौद्ध धर्म देखिएगा, मैंने बौद्ध धर्म को 2 भागों में डिवाइड किया है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। वास्तविक परिचय, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म के सिद्धांत मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप इसको सही से जानिए, तभी आप दूसरों को बताइएगा, अपने छोटे भाई बंधु सबको बताइए, अपने मित्रों को बताइए, वीडियो को शेयर करिए। आपसे कह रहे हैं, आप इसे पढ़िए, आप इस में बात कर रहा हूँ प्यारे मित्रों। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करता हूँ, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। पहले मैं चलता हूँ इनके कारनामों के बाद, इनका परिचय में वास्तविक आपको आज मैं परिचय करा रहा हूँ इनके बारे में, महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बारे में। तो देखिएगा मेरे प्यारे मित्र, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में, कहा फिर से देखिएगा, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में, कहा लुम्बिनी नामक ग्राम में, क्या प्यारे मित्रों, लुम्बिनी नामक ग्राम में लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। यहाँ एक बहुत ही भारी एक खिलवाड़ कर दिया गया प्यारे मित्रों। भी क्या है मैं इसको बताऊंगा, बस आप वीडियो का अंत तक वॉचिंग करिएगा, आपका भी पैरों तले जमीन घिसक जाएंगे प्यारे मित्रों। तो देखिएगा, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम प्यारे मित्रों क्या था, सिद्धार्थ। क्या इनके बचपन का नाम क्या था प्यारे मित्रों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम प्यारे मित्रों क्या था, शुद्धोधन। क्या शुद्धोधन, क्या शुद्धोधन, क्या शुद्धोधन, क्या शुद्धोधन, इनके पिता का नाम शुद्धोधन प्यारे मित्रों। और इनके बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, सिद्धार्थ। इनके पिताश्री का नाम शुद्धोधन, इनके माताश्री का नाम महामाया। क्या महामाया, इनके गौतम बुद्ध के माताश्री का नाम महामाया था। आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, और माता का नाम महामाया था। इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। इनके पत्नी का नाम जरूर याद करिए प्यारे मित्रों, इनके पत्नी का नाम जरूर याद करिए, क्या नाम है, यशोधरा। क्या यशोधरा, क्या यशोधरा, इनके पत्नी का नाम जरूर याद करिएगा प्यारे मित्रों। आई लव यू यशोधरा जी। क्या यशोधरा जी, आई लव यू बोलिए ना प्यारे मित्रों। तो देखिएगा प्यारे मित्रों, क्या इनके पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, मजाक कर रहे थे, नामक राजकुमारी से इनका विवाह 28 हो गई थी। 28 वर्ष के जब ये थे, उनके पत्नी को एक पुत्र हुआ, मतलब गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध क्या हो गए, पिता हो गए। मिठाइया तो खिलाओ जी, क्या हो गए, पिता।
28 वर्ष की आयु में पिता हुए, ऐसे कहिएगा महात्मा बुद्ध 28 वर्ष की आयु में पिता हुए। उनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल। उनका जो पुत्र हुआ उनका नाम क्या प्यारे मित्रों? राहुल। क्या? राहुल। पुत्र नाम राहुल इनका। 1 साल बीतने के बाद, धीरे धीरे कुछ समय गुजरने के बाद महात्मा बुद्ध का घरेलू मानसिक रूप से इनका संतुलन बिगड़ गया। इनका पारिवारिक से मन उखड़ गया, जिस प्रकार से महादेवी वर्मा का हुआ था। इनका रुचि घर परिवार में नइखे था। जिस प्रकार से क्या मायावती का नइखे है घर परिवार में, इसीलिए तो शादी नहीं किए हैं प्यारे मित्रों। ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रिय हैं गौतम बुद्ध, जिनकी आज चर्चा हो रही, ये भी क्या हुए? शादी तो हो गया, बच्चा भी हो गया। बाद में क्या हुआ? धोखा दे दिए अपने बीवी को, छोड़ के चले गए। क्या? चले गए प्यारे मित्रों। तो देखिएगा क्या नाम था? राहुल उनके पुत्र का। देखते हैं प्यारे मित्रों आगे। जीवन भर गया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर परिवार सब त्याग दिया। इनसे बड़ा हट्ठी नेता कौन बने? जब ये अपने घर परिवार के त्याग दिए, एक इतिहास रच दिए। एक बात हकीकत है मेरे प्यारे मित्रों, जो जागते हैं वही इतिहास रचते हैं, जो जागते हैं वही इतिहास रखते हैं। बात हकीकत है। जो त्याग दिया वो कुछ कर दिया, जो नहीं त्यागा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं कर सकते हैं तो जिद्दीपन लाइए अपने अंदर, जिद्दीपन, तभी प्यारे मित्रों कुछ बनेंगे। अगला है प्यारे मित्रों आगे। 29 वर्ष की आयु में घर प्यार त्याग दिया। इन्होंने सत्य की खोज पर निकल दी। इन्होंने किस रास्ते पर निकला था? सत्य के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे निकला था, खोजने के लिए निकल दिए। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? किसका नाम दे दिया? महाभिनिश्रक्रमण। महाभिनिश्रक्रमण। यदि आपसे कोई पूछे तो ये बताइएगा कि महात्मा गांधी ने सत्य की खोज के लिए अपना घर प्यार 29 वर्ष की आयु में त्याग दिया था। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? महाभिनिश्रक्रमण कहते हैं, नाम से प्रसिद्ध है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। अभी आपको सब डिटेल से बता देंगे, एक बार और बताएंगे, देखिएगा, बस भागिएगा मत प्यारे मित्रों। अगला है बिहार की, वहां से बिहार की गया नामक स्थान पे, बिहार का कोई जिला है मेरे प्यारे मित्रों, बिहार राज्य हो गया, कोई जिला है बिहार की गया में उर्वेल। क्या? उर्वेला। ये याद करिएगा, बिहार के गया नामक उर्वेला स्थान पर, क्या? उर्वेला स्थान पर, नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ? बिहार के गया के उर्वेला नामक स्थान पे पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी समाधि ली। वहीं पर उनको सारा चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी क्या कहने तात्पर्य है? बिहार की गया जिले के उर्वेला नामक स्थान पे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने समाधि ली और वहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान का प्राप्त हुआ। उन्होंने सारनाथ, पूछेगा उन्होंने अपना ज्ञान सर्वप्रथम कहाँ दिया, फिर उपदेश कहाँ दिया? तो उन्होंने सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? ये आप लोग को पता है, मैं नहीं बताऊंगा। इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट में दीजिएगा। सारनाथ कहाँ पड़ता है? उन्होंने अपना ज्ञान कहाँ दिया? सारनाथ में। अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। और उनकी जो मृत्यु की बात की जाए, बड़ी दुखद समाचार है, फिर भी बताना पड़ेगा प्यारे मित्रों। उनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था। उनका जो मृत्यु 483 इसमें कुशीनारा नामक स्थान में हुआ था। याद रखिएगा, कुशीनारा नामक स्थान पे 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। हमारे देश के माने जाने ब्रह्मचार्य के पालन करने वाले महात्मा बुद्ध जी। ठीक है प्यारे मित्रों, तो आगे चलते हैं। इनके बारे में आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है आपको समझने के लिए। एक बार मैं पुनः फिर से बता दूंगा। आप चलते हैं इनके
बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में। हाँ, अभी आपको डाउट होगा इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म की बात करें तो 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये कोई डिक्लेयर नहीं है, वैज्ञानिक भाषा दे दी है। मैं बताता हूँ अभी कब, अभी रुके रहिएगा जब तक ना बताऊँ। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे, उनकी क्या क्या विचारधाराएं थी, कल्पनाएं थी, क्या प्रस्तुत किया, क्या लिखे, क्या नहीं, देखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत 4 आर्य सत्य, इनके 4 बहुत ही सत्यवादी हैं। 4 सत्यवादी हैं। कौन कौन? जीवन में दुख ही दुख, ये तो एकदम रियलिटी बात और सचमुच की बात है प्यारे मित्रों। दूसरा है दुख का कारण। तीसरा है दुख का कारण क्या है, ऐसे देखा जाए तो लोभ है, लालच है, किसी से ईर्ष्या, जलन, ये सब क्या है, दुख के कारण है प्यारे मित्रों, और कुछ नहीं होता। इससे यदि कोई अलग बात है तो हमको कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिएगा, हमको भी कुछ जानकारी होगी प्यारे मित्रों आपके वजह से। अगला है दुख का कारण क्या है। जब तक आप दुख का कारण नहीं जानेंगे उसका निवारण हो ही नहीं सकता। ये तीसरी बातें है क्या, 4 आर्य सत्य बातें में से तीसरा क्या है, दुख का कारण और उसका निवारण। जब तक दुख का कारण नहीं मिलेगा उसका निवारण इम्पॉसिबल है प्यारे मित्रों। अगला है दुख निरोधक मार्ग, यानी दुख के क्या है कारण, क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, ये आपको स्वयं बतानी पड़ेगी प्यारे मित्रों। अगला है 10 शील। 10 शील का में बताया गया है, इनके 10 कारनामे हैं। सत्य, अहिंसा, चोरी, ब्रह्म, यानी ये जो 10 चीज आपने यदि पालन कर लिया प्यारे मित्रों, जिंदगी में कभी आप दुख का भागीदार नहीं बनेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। वो क्या क्या है प्यारे मित्रों, देखिए मैंने ज्यादा नहीं लिया है। सत्य मार्ग पे चलिए, सत्य मूर्ति बनिए, ठीक है प्यारे मित्रों। अहिंसा को मत अपनाइए, चोरी कभी ना करिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना, यह ना करो, ब्रह्मचार्य का पालन करना। जो प्यारे मित्रों कर रहे हैं ठीक है, जे कहले है वो खुद ही नहीं कैले और दूसरे को उपदेश दे रहे हैं ब्रह्मचार्य का पालन करें। अपने क्या किए, एक राहुल पैदा कर दिए और कह रहे हैं ब्रह्मचार्य का पालन करें। जब विज्ञान नहीं था तब प्यारे मित्रों, ये बात बुरा मत मानिएगा, उनके पास जब विज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने ये उपदेश दिया प्यारे मित्रों। अगला देखते हैं अगले बारे में। ईश्वर में अविश्वास, उनका मानना है ईश्वर दुनिया में हो वही नहीं करते, लोग बेवकूफ है। जय भवानी, जय काली, जय माता दी। बौद्ध धर्म के माने तो दुनिया में भगवान हो गए नहीं करते, बात हकीकत है प्यारे बच्चों। मैं क्यों कहूँ, सबकी आस्था है, मेरी भी आस्था, मैं भी भगवान को मानता, फिर भी आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कह रहा हूँ, ठीक है प्यारे मित्रों। तो अगला चलते हैं, जाति पाति का विरोध। बौद्ध धर्म जाति पाति का बहुत ही ज्यादा विरोध करता है। दुनिया में कोई जाति हो तो मानव धर्म है, मानव धर्म से बड़ा कोई जाति नहीं होती प्यारे मित्रों, मेरी बात जान लीजिएगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा किसी धर्म को अपनाया गया है वो है बौद्ध धर्म। क्या बौद्ध धर्म सब अपना रहे हैं, सिर्फ भारत को छोड़, भारत वाले जो नहीं मानते हैं वही पछताते हैं। तो आप लोग भी बौद्ध धर्म मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन मानव धर्म को जरूर मानिए मेरे प्यारे मित्रों। तो अब चलते हैं कुछ डिसाइड। ये तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया प्यारे बच्चों, यदि ना भी समझ में आए एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे आपको क्लियर समझ में आएगा प्यारे मित्रों। अगला है 10 ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद 10 साल बाद उनका जन्म था। अगला है 10 ईस्वी पूर्व का जन्म से 10 साल पहले। अगर 10 ईस्वी लिखा है तो क्या 10 साल बाद, यदि 10 ईस्वी पूर्व लिखा है तो 10 साल पहले आओ, और 10 ईस्वी लिखा है तो 10 साल बाद। बस यही कहना था, आपको समझ में आ गया होगा कि ईसा पूर्व क्या है। ईसा पूर्व का मतलब होता है 10 साल पहले, और 10 ईस्वी का मतलब होता है 10 साल बाद, ईसा मसीह के जन्म के 10 साल बाद। और ईसा मसीह 10 ईस्वी पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के 10 साल जन्म के पहले आइए। तो आपको बहुत ही मज़ेदार से समझ में आ गई होगी मेरी बातें प्यारे मित्रों। तो यही सब है,
उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था प्यारे मित्रों? सारनाथ में। उनके पुत्र का नाम राहुल, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, क्या सिद्धार्थ, ठीक है। उनके माता का नाम महामाया, उनका पिता का नाम शुद्धोधन, क्या शुद्धोधन, ठीक है। समझ में आया प्यारे मित्रों? तो यदि नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किस बात की देर है, सब्सक्राइब तो करिए, चैनल आप ही का है प्यारे मित्रों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, अपना सुझाव दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है। ऑल द बेस्ट।